क्या बात है छोटी बहू, आज तुमने फिर जली हुई रोटियां बनाई हैं। अरे तुम अपने मायके से सीख कर क्या आई हो ये जली रोटियां बनानी। पता नहीं हमारे ही नसीब खराब है जो ऐसी बहू मिली है जिसे रोटी बनानी ही नहीं आती है। माँ जी, मैं बहुत अच्छी रोटी बनाती थी, पर पता नहीं शादी के बाद मेरे से ऐसी रोटियां क्यों बन रही हैं। आपको तो याद है ना कि जब शुरू में शादी के बाद मैंने रोटियां सेकी थी तो वो ऐसे जलती नहीं थी। मुझे क्या पता तब क्या था जो रोटियां जलती नहीं थी। अब तो मेरी आंखों के सामने है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बड़ी बहू को देखो, कितनी बढ़िया गोल गोल रोटी, मुलायम मुलायम रोटियां बनाती है। मजाल है उसकी रोटी जलती हो। बड़ी बहू सुमन का नाम सुनकर मीनाक्षी कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप रसोई में चली गई। बड़ी बहू सुमन बहुत चालाक थी। मीनाक्षी के रसोई में जाते ही अपनी सास को रोज की तरह भड़काने के लिए आ गई। माँ जी, मीनाक्षी झूठ बोल रही है। शुरू शुरू में जो ये रोटियां बनाती थी ना, वो इसके हाथों की नहीं होती थी। वो तो बहाने से ये मुझसे बनवा लेती थी। मुझे लगता था कि ये थक गई है, नई नई बहू है, तो मैं इसकी रोटियां बना देती थी। वो तो अब बात खुल रही है जब कुछ दिनों से ये रोटियां बना रही है। मुझे तो लगता है इसे पूरी तरह से खाना बनाना आता ही नहीं है। माँ जी, आप मुझे देखो, मैं तो कितने सालों से खाना बना रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे हर चीज सिखाई है। हाँ बहू, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब फैसला लेने का समय आ गया है। मुझे नहीं लगता मीनाक्षी इस घर की जिम्मेदारी को संभाल सकती है, इसलिए मैं घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही दे देना चाहती हूँ। बस मैं तो सही समय का इंतजार कर रही हूँ, फिर घर के सारे खर्चे तुम ही संभालना, जैसे रसोई संभाल रखी है। सच माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। आप देखना मैं इस घर को कितनी अच्छी तरह संभालती हूँ। सच तो ये था कि ये सारा किया धरा सुमन का था। सुमन की वजह से ही आज मीनाक्षी की रोटियां बनते बनते जल जाती थी। आज तो मैं सच में बहुत खुश हूँ। एक बार रूपा से मिलकर आती हूँ। सुमन अपनी सहेली रूपा से मिलने चली जाती है। क्या तू गाँव छोड़कर शहर में बसने जा रही है? हाँ, बस अब शहर में ही रहूंगी और वहीं एक अच्छा लड़का देखकर अपनी शादी कर लूंगी। गांव से तो अब मैं ऊब गई हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी, वो पाउडर तेरे पास और पड़ा है जो तूने मुझे उस दिन दिया था? वो तो खत्म हो गया जो मेरे पास था, मैंने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। तुझे याद है ना, मैंने तुझे बताया था कि उस दिन एक लड़का और उसकी माँ देखने के लिए आए थे मुझे। तब मैंने जली हुई रोटियां बनाने के लिए उस पाउडर का इस्तेमाल अपने ऊपर किया था। मेरे हाथों की इतनी जली जली रोटियां खाकर उन्होंने खुद ही रिश्ते के लिए मना कर दिया, जो मैं चाहती थी। मुझे लड़का पसंद ही नहीं था। वैसे वो जादूगरनी यहाँ से चली गई है जिससे मैंने वो पाउडर खरीदा था। हाँ हाँ, अभी तो थोड़ा रखा है। वैसे मेरा मकसद पूरा हो गया है। सासू माँ तो बस मेरे ही गुण गाती हैं और मीनाक्षी को तो खूब ताने मिलते हैं। चल अब मैं चलती हूँ और शहर जाकर मुझे भूल मत जाना, कभी कभी मिलने आती रहना। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी बाजार से आ रही थी, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा पर पड़ी। मीनाक्षी ने उन्हें प्रणाम किया। जीती रहो बेटी, खुश रहो। क्या तुम मेरे लिए उस नदी से थोड़ा जल भरकर ला सकती हो? जी बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मीनाक्षी साधु बाबा के लिए नदी से जल लेकर आती है। साधु बाबा नदी का ठंडा जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। सदा खुश रहो बेटी, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए। साधु बाबा, कठिनाई तो चल रही है, बस आपके आशीर्वाद से वो दूर हो जाए। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत दुविधा में दिखाई दे रही हो। साधु बाबा, विवाह के बाद से ही मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी रोटी बनाने लगती हूँ मेरी सारी रोटियां जल जाती हैं। मैं तो खूब मेहनत और लगन के साथ रोटी बनाती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मैं नहीं जान पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। इस वजह से मेरी सासू माँ भी मेरे से बहुत गुस्सा रहती हैं। मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और उन्हें सब सच दिखाई दे जाता है कि किस प्रकार मीनाक्षी जब रोटी बनाने बैठती है तो सुमन उसके ऊपर वो पाउडर छिड़क देती है, जिस वजह से ये सब होता है। साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बेटी, ये सब तुम्हारी जेठानी ही कर रही है। साधु बाबा मीनाक्षी को सारी बात सारा सच कह देते हैं, जिसे सुनकर मीनाक्षी बहुत दुखी होती है। साधु बाबा, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा, क्योंकि मैं अगर घर में सबको ये बात कहती हूँ तो सब मुझे ही गलत कहेंगे। भाभी को कोई गलत नहीं कहेगा। बेटी, मैं इसका उपाय तुम्हें दूंगा और तुम्हारी जेठानी भी अपनी गलती को खुद ही स्वीकार करेगी। जब भी तुम रोटी बनाने के लिए बैठो, तुम ये मंत्र बोल देना, तुम्हारी रोटियां नहीं जलेंगी। तुम पर किसी भी प्रकार के जादू का कोई असर नहीं होगा। उसका जादू उल्टा उसी पर पड़ जाएगा जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी दुविधा हल कर दी। साधु बाबा मीनाक्षी को मंत्र बता देते हैं और वो घर आ जाती है। अब मीनाक्षी ने रोटी बनाते समय मन ही मन वो मंत्र बोल दिया। उस पर किसी भी प्रकार के जादू का कोई असर नहीं हुआ। सास बहुत हैरान रह गई कि आज मीनाक्षी ने इतनी अच्छी रोटियां बनाई है। क्या बात है मीनाक्षी बहू, आज तो तुम्हारी रोटियां बहुत अच्छी बनी हैं। आज सूरज कहाँ से निकल आया। माँ जी, ये समझ लीजिए आपकी बहू को किसी की नजर लग गई थी, अब वो नजर उतर गई है। अब आपको रोजाना ऐसी ही रोटियां मिलेंगी। वैसे माँ, मीनाक्षी की जली हुई रोटियां भी स्वादिष्ट ही लगती थी, क्यों मीनाक्षी? हाँ हाँ, कर तू अपनी पत्नी की तरफदारी कर, ताकि वो फिर से जली रोटी बनाने लगे। माँ जी, ये तो मुझे ऐसे ही तंग करते रहते हैं। आप बेफिक्र रहो, अब मैं अच्छी रोटी बनाऊंगी। सुमन भाभी, जेठ जी, आप भी आ जाओ, मैंने आप दोनों का भी खाना परोस दिया है।
सुमन हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया, उसके जादू का असर क्यों नहीं हुआ। सुमन आ जाओ, खाना खा लो, मीनाक्षी बुला रही है। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर पाउडर की जादू का असर क्यों नहीं हुआ, एक बार फिर डालकर देखूंगी। सुमन ने उसके बाद 2-3 बार कोशिश की पर कोई असर नहीं हुआ। एक सुबह मीनाक्षी दूसरे काम कर रही थी। सुमन ने रोटी बनाई तो सुमन घबरा गई। जहाँ उसकी रोटियां इतनी बढ़िया बनती थी, आज उसकी खुद की रोटियां जल रही थी और रोटी इतनी जल गई कि पूरे घर में धुआं धुआं फैल गया। अरे ये क्या कर दिया बहू, रोटी जलती जा रही है, उसे तवे से उतारो। पहले तो हम मीनाक्षी से तंग थे, अब तुमने भी रोटियां जलानी शुरू कर दी। माँ जी रोटी तवे से चिपक गई है, मैं कोशिश कर रही हूँ पर वो नहीं उतर रही। भाभी अब ये रोटी जलनी तभी बंद होगी जब आप सबको सच बताओगे, क्योंकि आपका सच मैं तो जान ही चुकी हूँ, बस अब सबको बताना है, तभी आपको इस दुविधा से छुटकारा मिलेगा। बता रहे हो सच। सुमन पूरी तरह से घबरा चुकी थी और वो सबको सच बता देती है। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मैंने मीनाक्षी के साथ बहुत गलत किया, मीनाक्षी मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो भाभी, रोटी अब तवे से उतर गई है क्योंकि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है, अब आपकी रोटियां नहीं जलेंगी। मीनाक्षी बहू, गलती तो मुझसे भी हुई है, मैंने तुम्हें कितने ताने सुनाए हैं, बिना सच को जाने मैंने तुम्हें कितना कुछ कह दिया था। सुमन बहू, तुमने जो भी किया बहुत गलत है, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, हमेशा मिलकर रहो, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। मीनाक्षी तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करती, तुम्हें इसे छोटी बहन की तरह प्यार करना चाहिए था। मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है बहू, तुम दोनों का ही है। प्यार बहुत बड़ा धन है, जहाँ प्यार होता है वहां सब कुछ होता है, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। माँ जी मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं मीनाक्षी के साथ मिलकर रहूंगी। भाभी आपके इसी प्यार को तो मैं तरस रही थी जो मुझे मिल गया। सुमन और मीनाक्षी एक दूसरे के गले लग जाती हैं और उस दिन के बाद दोनों में आपसी प्यार और एकता बनी रहती है।